जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मुझे उम्मीद है कि आप सब जो हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी खुशगवार जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला जो है वो आपको इसी तरह से जो है वो खुश रखें। आज जो है वो हम लोग अपना जो है वो लेक्चर बेटा अल्लाह ताला के बबरकत नाम से स्टार्ट करते हैं, जो कि बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बेटा हम लोगों ने जो है वो बेसिकली अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था द सेल, एंड आज जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंस हम लोगों ने करना है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर। बेसिकली जो डिफरेंस है, मेनली जो डिफरेंस पाया जाता है वो कौन कौन से जो है वो डिफरेंस हैं इनके अंदर। सो बेसिकली इनको जो है वो डिफ्रेंशिएट अगर हम करें तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इनके अंदर जो है वो मेनली डिफरेंस कौन सा है, तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं अगर वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं अगर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स देन दे आर नोन एज प्रोकैरियोट्स, और ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स एंड सो दे आर नोन एज यूकैरियोट्स। सो मैं इसको जो है वो यहाँ पे लिख देती हूँ कि अगर ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर के बने हैं तो देन हम उसको प्रोकैरियोट्स बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स हम उनको बोलेंगे। अगर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर के जो है वो बने हुए हैं तो देन वो प्रोकैरियोट्स कहलाएंगे। इसी तरह से अगर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर के बने हैं, यूकैरियोटिक सेल से अगर वो मिलकर बने हैं तो देन वो यूकैरियोट्स कहलाएंगे। अच्छा जी बेटा, अब सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो डिफाइन कर लिया है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या डिफरेंस है। तो अगर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर के बनेंगे तो देन वो प्रोकैरियोट्स कहलाएंगे, और अगर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनेंगे तो देन वो यूकैरियोट्स कहलाएंगे। देन उसके बाद जो है वो बेटा हम इसके साइज को देख लेते हैं। तो बेसिकली इसका जो साइज है वो 1 to 10 अम्यूमीटर इन डायामीटर है। सो बेटा इसका जो साइज है प्रोकैरियोटिक सेल का वो 1 to 10 अम्यूमीटर इन डायामीटर है। देन इसके बरक्स अगर मैं देख लूँ तो इसका जो यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो 10 to 100 अम्यूमीटर इन डायामीटर है। ठीक है जी, तो बेटा ये इसका साइज है, इसका 1 to 10 अम्यूमीटर इन डायामीटर है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो है वो 100 अम्यूमीटर इन डायामीटर है। सो इनका जो है ये साइज के लिहाज से डिफरेंस है। उसके बाद बेटा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात कर लेती हूँ तो बेटा जो है फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है इनका बेसिकली डिफरेंस ये है कि ये जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होंगे, या फिर ये फिलामेंटस होते हैं। जी प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं अगर उनके हम फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वो यूनिसेलुलर होते हैं या फिर वो फिलामेंटस होते हैं। बट इसके बरक्स अगर हम देख लेते हैं तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, वो फिलामेंटस भी होते हैं, बेटा वो फिलामेंटस भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं, और वो ट्रूली मल्टीसेलुलर भी होते हैं, ट्रूली मल्टीसेलुलर। सो वो ट्रूली मल्टीसेलुलर भी होंगे। सो बेटा जी ये जो था इसका तीसरा डिफरेंस हमने किया कि फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिहाज से हम देखें तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, वो फिलामेंटस भी होते हैं। देन अगर हम यूकैरियोट्स के अंदर उसका डिफरेंस देखें तो वो मल्टीसेलुलर होंगे, वो फिलामेंटस होते हैं, और वो ट्रूली मल्टीसेलुलर होते हैं। देन दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। देन बेटा जी आप ये देख रहे हैं कि अब जो न्यूक्लियस है, अब इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, और अगर प्रेजेंट होता है तो वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो बेटा जी इसके अंदर जो है वो वेल डिफाइंड जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, बट इसके बरक्स अगर इसमें देखें तो इसमें वेल डिफाइंड जो होता है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अच्छा जी बेटा,
अब हमारा जो है वो न्यूक्लियस के लिहाज से भी इसके अंदर जो है वो डिफरेंस हो गया कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस बेटा वो वेल डिफाइंड नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। देन उसके बाद जो है वो बेटा जेनेटिक सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो न्यूक्लियस होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं जेनेटिक सिस्टम की, तो अगर हम बेटा डीएनए को लेकर के बात करते हैं तो डीएनए जो होता है वो सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर होता है। सो डीएनए इज इन द सस्पेंडेड फॉर्म, डीएनए इज इन द सस्पेंडेड फॉर्म। डीएनए बेटा जो होता है वो इसके अंदर सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर होता है। और बेसिकली अगर हम दूसरी तरफ देख लेते हैं तो इनका जो डीएनए होता है बेटा वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। लाइक अगर हम बात करते हैं एनिमल की बॉडी की बात करते हैं तो यू नो कि उनका जो डीएनए होता है बेटा वो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। सो डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सो हमारी जो है वो जेनेटिक सिस्टम के लिहाज से भी बात होगी कि हम इनमें जो मेजर डिफरेंस ये है कि इनका जो डीएनए होता है वो बेटा सस्पेंडेड फॉर्म में होता है और इनका जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद अगर हम माइटोसिस को देख लेते हैं तो इनके अंदर नो माइटोसिस होती है। तो बेटा बेसिकली आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की तो उनके अंदर जो है वो माइटोसिस नहीं होती, बट जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है वो माइटोसिस होती है। माइटोसिस इज प्रेजेंट। अच्छा जी बेटा, उसके बाद जो है वो हमारे पास है जी सेल डिवीजन के लिहाज से अगर हम बात करते हैं बेटा तो सेल डिवीजन जो है ये बाइनरी फिशन के लिहाज से इसमें होती है, लेकिन दूसरी तरफ जो सेल डिवीजन होती है वो या तो माइटोसिस के थ्रू होती है या फिर वो मियोसिस के थ्रू होती है। सो इसमें जो सेल डिवीजन होती है वो बाइनरी फिशन होती है। सो इसमें बेटा अगर हम बात करें तो इसमें जो सेल डिवीजन होती है वो बेसिकली होती है बेटा या तो माइटोसिस के थ्रू होती है या फिर मियोसिस के थ्रू होती है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल एज द सेल डिवीजन। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होगी वो बाइनरी फिशन के थ्रू होगी, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में अगर हम देखें तो वो जो होगी वो माइटोसिस या मियोसिस के थ्रू होगी। देन उसके बाद बेटा सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो बेटा बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो है वो बनी हुई होती है या फिर वो पॉलीसेकेराइड चेन्स की बनी हुई होती है। तो सेल वॉल जो होगी वो पेप्टाइडोग्लाइकेन या पॉलीसेकेराइड चेन से मिलके बनी हुई होती है। बट एज कम्पेयर टू अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो उसमें अगर हम फंजाई के अंदर अगर हम देखते हैं तो काइटन प्रेजेंट होता है, काइटन दैट इज प्रेजेंट इन फंजाई। और अगर हम बात कर लेते हैं बेटा जी अगर हम सेलुलोज की बात करते हैं तो बेसिकली जो सेलुलोज होता है वो प्लांट्स के अंदर होता है। So this is the composition of cell wall which is present in prokaryotic cells and eukaryotic cells। और जो prokaryotic cells होते हैं उनके अंदर जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट होती है या पेप्टाइडोग्लाइकेन या फिर पॉलीसेकेराइड चेन जो है वो प्रेजेंट होती है। और अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे जो है ये काइटन प्रेजेंट होती है, काइटन जो है वो फंजाई के अंदर प्रेजेंट होती है और सेलुलोज होते हैं वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द कंपोजिशन। तो उसके बाद बेटा हम बात कर लेते हैं जी कोलेस्ट्रॉल की। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। सो मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया जी कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं है, नो कोलेस्ट्रॉल। बट एज कम्पेयर टू अगर मैं यूकैरियोटिक सेल्स की बात करती हूँ तो इनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बेटा प्रेजेंट होता है। उसके बाद बेटा जी आप ये देख रहे हैं कि ये इसका मेजर एक डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होंगे उनके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होगा, बट यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद अगर हम राइबोसोम्स की बात करते हैं तो बेटा जो राइबोसोम्स होते हैं बेसिकली जो राइबोसोम्स होते हैं बेटा राइबोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं बेटा वो प्रेजेंट होते हैं।
राइबोसोम्स जो होंगे बेटा वो प्रेजेंट होंगे, लाइक हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात कर रहे थे ER की, तो उसमें हमने देखा था कि इसके अंदर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो ये राइबोसोम्स वाला जो था स्ट्रक्चर हमने देखा था। तो बेटा यहाँ पे जो है ये आप देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो बेटा सम हो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि इसके अंदर जो है वो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट भी होते हैं। लाइक अगर मैं बैक्टीरिया की बात करती हूँ तो बैक्टीरिया की कंडीशन में इनके अंदर जो है वो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये पॉइंट आपने याद रखना है, इसलिए जो है ये मैंने डायग्राम यहाँ पे बना दी है कि इसके अंदर बेटा ये आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आपको राइबोसोम्स नज़र आ रहे हैं। तो बेटा जी ये जो मैंने डायग्राम इस वजह से बनाई है कि एक मैं डिफ्रेंशिएट करना चाह रही थी राइबोसोम्स वाले पॉइंट को कि सम हो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि राइबोसोम्स होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो उसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया या सियानोबैक्टीरिया, अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है वो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और मैंने बैक्टीरिया की ही जो है वो डायग्राम आपको बना करके दिखाई है कि इसके अंदर जो है वो राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। देन ये आपको जो है वो DNA नज़र आ रहा है। उसके बाद ये स्मॉल जो है वो पिलाई आपको नज़र आ रहे हैं। बेटा जी ये छोटे छोटे जो है ये आपको जो है वो मिनी स्ट्रक्चर जो है वो पिलाई का नज़र आ रहा है। उसके बाद DNA आप देख रहे हैं, अंदर ये जो मटेरियल है वो सारे का सारा जो है बेटा वो साइटोप्लाज्म का है। और ये जो है वो फ्लैजेला है। बेटा जी ये फ्लैजेला है। और अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एंड यू नो कि फ्लैजेला जो होता है वो बेटा वो मूवमेंट करने में जो है वो हेल्प आउट करता है कि बैक्टीरिया के जो स्ट्रक्चर के पीछे फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली उसको मूवमेंट करने में हेल्प आउट करते हैं। देन बेटा यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि DNA जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो राइबोसोम्स वाला स्ट्रक्चर जो है वो मैंने प्रोमिनेंट कर दिया है कि बैक्टीरिया की कंडीशन में जो है इनके अंदर जो है वो बेटा जी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर मैं इनकी एग्जाम्पल्स की बात करती हूँ तो इसकी एग्जाम्पल्स में जो है अच्छा जी बेटा यहाँ तो मैं लिख देती हूँ, इसकी एग्जाम्पल्स के अंदर जो हैं वो बेटा बैक्टीरिया हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी है। अच्छा जी बेटा उसके बाद जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो प्लांट्स हैं और वो एनिमल्स हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, जो कि आज मेरी आपसे बात हुई है। अब जो बेटा यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन इसके बाद जो है ये फंजाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उसके अलावा जो है ये प्रोटिस्ट के अंदर जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटिस्ट्स। सो बेटा ये चीज़ आपने याद रखनी है। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सेल टाइप की हम लोगों ने बात की थी कि ऐसे तमाम जो सेल्स जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं उनको हम बेसिकली जो है वो प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, और ऐसे तमाम सेल्स जो हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल से मिलकर के बनते हैं हम उनको जो है वो यूकैरियोट्स बोलते हैं। अब मैं ओवरव्यू आपको दे रही हूँ क्योंकि हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो गया है। अब इसमें बेटा जो है वो सेल साइज़ की जब हम लोगों ने बात की थी तो 1 to 10 जो है वो एम्यूमीटर जो है वो डायामीटर था इनका प्रोकैरियोटिक सेल्स का, लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो 10 to 100 एम्यूमीटर इनका डायामीटर है यूकैरियोटिक सेल्स का। उसके बाद बेटा हम लोगों ने फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म की हमने बात की थी कि इसके अंदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं या फिर इनके अंदर जो है बेटा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। बट एज कम्पेयर टू अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर भी होते हैं, वो ट्रूली मल्टीसेलुलर भी होती हैं और वो फिलामेंटस भी होते हैं। देन उसके बाद बेटा हम लोग न्यूक्लियस की हम लोगों ने बात की थी। ओवरव्यू में आपको दे देती हूँ कि इसके अंदर जो है न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, बट यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने जेनेटिक सिस्टम को लेकर के बात की थी कि डीएनए जो होता है वो सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, बट इसके अंदर जो है वो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। सो ये आपने मेन डिफरेंस याद रखना है।
देन उसमें जो है ये माइटोसिस नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है वो माइटोसिस जो होती है वो होती है। और उसके बाद हम सेल डिवीजन की अगर बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है वो सेल डिवाइड करता है बेटा बाइनरी फिशन के थ्रू, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो सेल डिफाइन करता है वो या तो माइटोसिस के थ्रू करता है या फिर बेटा जी वो मियोसिस के थ्रू करता है। उसके बाद जी हम लोगों ने सेल वॉल को लेकर के बात की थी। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है या पॉलीसेकेराइड जो है इसकी कंपोजिशन होती है, लेकिन इसकी जो सेल वॉल की अगर मैं बात करती हूँ तो इनमें जो है वो सेलुलोज प्रेजेंट होता है। प्लांट्स के अंदर काइटन जो होती है वो फंजाई के अंदर प्रेजेंट होती है। देन उसकी जो है वो कोलेस्ट्रॉल जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं प्रेजेंट होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। सो इसी तरह से हम लोगों ने जो थी वो बात की थी बेटा, हम लोगों की राइबोसोम्स के ऊपर बात हुई है कि बैक्टीरिया के अंदर भी जो है वो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और उसकी डायग्राम मैंने आपको बना करके दिखा दिया है। और एग्जाम्पल्स इनकी जो है वो लास्ट हमारा पॉइंट ये है कि इनकी जो एग्जाम्पल्स होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की वो बेटा बैक्टीरिया और जो सियानोबैक्टीरिया होते हैं जिनको बेसिकली हम जो है वो ब्लू ग्रीन एल्जी बोलते हैं, वो इसकी जो एग्जांपल्स हैं। देन अगर हम बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की तो उनकी जो बेटा टाइप्स हैं वो बेसिकली जो एग्जांपल्स को लेकर के अगर हम बात करें तो ये प्लांट्स के अंदर होते हैं। ये जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, देन फंजाई है और प्रोटिस्ट हैं। सो इट्स ऑल अबाउट टू द ओवरव्यू अबाउट जो है ये सारे का सारा जो ओवरव्यू है बेटा, ये सारे का सारा जो लेक्चर आज जो हमने डिस्क्राइब किया है, आज हमारी जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुई है वो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के ऊपर जो है वो मेजर हम लोगों ने डिफरेंसेस पढ़े हैं। ये जो क्वेश्चन है बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। होप्स हो कि आपको तमाम पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी अल्लाह ताला जो है वो आपका और मेरा हामी नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।